ओके एवरीवन, शुरू करते हैं डिस्कशन ओवर द क्वेश्चंस फ्रॉम रिलेशंस एंड फंक्शंस जेईई एडवांस लेवल के। पहला सवाल क्या कहता है? इट इज आस्किंग डोमेन ऑफ दिस फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंटायर एक्सप्रेशन फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब यहां पर अगर मुझे डोमेन की बात करनी है तो जैसा कि हम सब जानते हैं डोमेन के अंदर वो वाले रियल नंबर्स बैठेंगे जिनके लिए एफ ऑफ एक्स खुद एक रियल क्वांटिटी है, डिफाइंड क्वांटिटी है, फाइनाइट क्वांटिटी है। इट शुड नॉट बी अनडिफाइंड और इनफाइनाइट और अनरियल क्वांटिटी। तो मुझे ऐसे एक्स ढूंढने हैं जिसके लिए एफ ऑफ एक्स एक रियल क्वांटिटी है। यहां पर पॉजिटिव स्क्वायर रूट दिख रहा है। अगर मैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की बात करूं तो इसका ग्राफ कैसा होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ होता है ये। इसकी डोमेन क्या होती है? 0, और रेंज क्या होती है? 0, दिस इज डोमेन ऑफ रूट एक्स एंड दिस इज रेंज ऑफ रूट एक्स। इसका मतलब रूट ऑफ एनीथिंग इज अ रियल नंबर ओनली व्हेन दैट एनीथिंग कम्स फ्रॉम द डोमेन ऑफ रूट एक्स, है ना। यहां से क्या पता चला कि रूट एक्स बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ एक्स इज कमिंग फ्रॉम द डोमेन। इससे मुझे आइडिया क्या मिला यहां के लिए? मुझे मिलता है कि देयरफॉर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस पाई बाय 6 ये चीज रियल में होगी इफ एंड ओनली इफ जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है वो यहां से आ रहा हो। मतलब साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाय 6 इज कमिंग फ्रॉम 0, राइट? That is sin inverse 2x plus pi by 6 is greater than equal to 0. That means sin inverse 2x is greater than equal to minus pi by 6. पहला रिलेशन। कुछ बात साइन इनवर्स के बारे में करते हैं। मुझे पता है साइन इनवर्स फंक्शन जो है उसकी डोमेन होती है -1, 1 क्लोज्ड इंटरवल और उसकी रेंज होती है -π/2, π/2 क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स ऑफ एनी इनपुट, पहली बात तो डिफाइंड तब होता है जब वो इनपुट डोमेन से आ रहा हो, और एक बार डिफाइंड हो गया तो साइन इनवर्स ऑफ दैट इनपुट जाता है यहां पे। तो मुझे क्या पता चला कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स ऑलवेज बिलोंग्स इन दिस इंटरवल जब एक्स आएगा डोमेन से। कुछ नहीं करना, बस x की जगह 2x रख दो क्योंकि यहां पे फिलहाल 2x आर्ग्यूमेंट का काम कर रहा है ना। तो इस कॉन्सेप्ट से मुझे क्या मिला कि देयरफॉर साइन इनवर्स 2x इज ऑलवेज गोइंग टू बिलोंग इन -π/2, π/2 क्लोज्ड इंटरवल फॉर ऑल 2x कमिंग फ्रॉम -1, 1 क्लोज्ड इंटरवल, है ना। इसका मतलब क्या मिला मुझे कि साइन इनवर्स 2x इज लेस देन इक्वल टू π/2। इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2, लेस देन इक्वल टू π/2। यहां से मिला साइन इनवर्स 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/6, यहां से मिला इट इज लेस देन इक्वल टू π/2। तो ओवरऑल मेरे पास आ गया साइन इनवर्स 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/6 एंड लेस देन इक्वल टू π/2। अब सबसे पहली बात ये है 0, π/6, π/2, -π/6, -π/2। एक छोटा सा रिजल्ट रिकॉल करते हैं साइन इनवर्स को लेके। रिजल्ट था कि साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x इफ एंड ओनली इफ साइन x इक्वल्स y प्रोवाइडेड x जो है वो कहां से आ रहा है? -π/2, π/2 क्लोज्ड इंटरवल, और y कहां से आ रहा है? -1, 1 क्लोज्ड इंटरवल। यहां पर मेरे पास है साइन इनवर्स 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/6, दैट मींस ये चीज है, और साइन इनवर्स 2x इज लेस देन इक्वल टू π/2 मतलब ये चीज है। क्या इसके बाद मैं लिख सकती हूं कि 2x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ -π/6 लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ π/2? हाँ, मैं लिख सकती हूं बिकॉज -π/6 से π/2 लाई करता है -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल के अंदर,
और जब जब x यहां से आएगा तब तब मैं साइन इनवर्स y इक्वल्स x को साइन x इक्वल्स y लिख पाऊंगी। दैट मीन्स साइन यहां चला जाएगा तो बच जाएगा y इक्वल्स साइन x, लेकिन वो तब जब x आए यहां से। और यहां पर फिलहाल मेरे पास जो आर्ग्यूमेंट्स है वो -6 से -π/6 से π/2 रेंज कर रही है, विच इज लाइंग इनसाइड -π/2 π/2 क्लोज्ड इंटरवल। दूसरी बात, अगर आपको याद हो कि साइन इनवर्स का जो ग्राफ होता है दैट इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x2 इंप्लाइज fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2, है ना। तो इसीलिए क्या आया मेरे पास, यहां से इनइक्वालिटी इसमें कन्वर्ट हो गई। इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई क्योंकि साइन इनवर्स एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ओवर इट्स डोमेन, और डोमेन तो अफेक्ट हो ही नहीं रही, -π/2 π/2 से बाहर जा ही नहीं रहे, -1 1 क्लोज इंटरवल से बाहर जा ही नहीं रहे, राइट। तो डोमेन रेंज इंटैक्ट है, इसीलिए मैं यहां से यहां आ सकती हूं। यहां से क्या आया मेरे पास, साइन ऑफ -π/6 क्या हुआ, साइन ऑफ -θ इज माइनस साइन थीटा विच इज माइनस साइन π/6, मतलब -1/2 इज लेस देन इक्वल टू 2x इज लेस देन इक्वल टू साइन 90, तो 1 होता है, मतलब x आया मेरे पास -1/4 लेस देन इक्वल टू 1/2। तो x लाई कर रहा है -1/4 से 1/2 क्लोज्ड इंटरवल में, जो कि मेरे पास गिवन है एज ऑप्शन ए। तो जिन x के लिए f ऑफ x रियल क्वांटिटी होगा वो होंगे ये वाले x। कूल इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स x -4 और g की डेफिनेशन इस ब्रांच फंक्शन के फॉर्म में दी हुई है। मुझे बताना है लैम्डा की क्या वैल्यू होगी फॉर विच f ऑफ x इज इक्वल्स टू gx फॉर ऑल x। अब यहां पर अमेजिंग बात यह है कि f और g दोनों एकदम अलग अलग तरीके के फंक्शंस दिख रहे हैं। f एक पॉलिनोमियल है, g एक ब्रांच फंक्शन है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि f ऑफ x इक्वल्स g ऑफ x फॉर ऑल x। अगर f ऑफ x g ऑफ x के बराबर है फॉर ऑल x, तो ऑब्वियसली x इक्वल्स -4 के लिए भी, x इक्वल्स -4 के लिए भी ये दोनों बराबर होंगे। जब हर एक x के लिए बराबर है तो -4 के लिए भी बराबर है। अब f ऑफ -4 क्या होगा, f ऑफ -4 होगा -4 विच इज -8, और g ऑफ -4 क्या होगा, ऑफ कोर्स यहां से तो नहीं उठा सकते क्योंकि दिस डेफिनेशन इज वैलिड जब x -4 के बराबर नहीं है। जब x -4 के बराबर है तो g ऑफ x है लैम्डा, तो g ऑफ -4 क्या हो गया लैम्डा, और यहां से मिल गई मुझे लैम्डा की वैल्यू। दैट मीन्स ऐसी कौन सी वैल्यू ऑफ लैम्डा होनी चाहिए जिसके लिए दो फंक्शंस जो दिखने में बिल्कुल इक्वल नहीं लग रहे वो भी इक्वल हो जाए। एक पॉलिनोमियल एक ब्रांच फंक्शन के बराबर हो जाएगा सिर्फ तब जब यहां पर लैम्डा की जगह मैं -8 रख दूं। क्यों, क्योंकि यहां पर जब आप -4 रखेंगे तो -4 + 4 0 करके ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। समथिंग अपॉन 0 इज नॉट रियल एंड देयरफॉर आप -4 के लिए एक दूसरा रियल नंबर डिफाइन करते हैं जो कि होना चाहिए -8 अगर आपको f g के बराबर चाहिए, एंड हेंस मेरा लैम्डा होना चाहिए -8। कूल इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज R इज अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। किस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। R के अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनमें फर्स्ट कंपोनेंट की शक्ल ऐसी है, सेकंड कंपोनेंट की शक्ल ऐसी है। x कहां से आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 5 कमिंग फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सबसे पहली बात तो बना लेते हैं इस सेट को, ऑल दोज नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 5 कौन से हैं, वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इसका नाम दे देती हूं मैं सेट है। अब मैं डिफाइन करूंगी R के अंदर कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स बैठे हैं, x1, y1 टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स बैठे हैं, जहां पर जो फर्स्ट कंपोनेंट है x1 उसकी शक्ल कैसी है 1 + x, और उसी x के लिए जो सेकंड कंपोनेंट है उसकी शक्ल कैसी है 1 + x², जहां पर x कहां से आ रहा है, सेट A से। अब इस R को ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहली बात, अगर x A से आ रहा है तो मैं स्टार्ट करूंगी 1। अगर मैं सपोज लेती हूं x1, अब देखो x1 और y1 कहां से आ रहे हैं, बिकॉज R इज अ रिलेशन ऑन n, तो x1 और y1 का स्पेसिफिकली नेचुरल नंबर से आना जरूरी है। तो यहां पर एक कंडीशन और हमें लिखनी चाहिए, सच दैट x1 y1 कम फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल्स। तो नेचुरल्स में सबसे पहले कौन सा नंबर आता है 1, तो x1 को अगर मैं 1 लेती हूं तो मेरे पास y1 कितना आएगा, x1 को अगर मैं 1 लेती हूं, सपोज आई एम टेकिंग, लेट मी टेक, if x1 is 1 or let me take x as 1, why am I taking x as 1? क्योंकि x वेरी कर सकता है 1 2 3 4 5 के ऊपर, राइट।
x अगर वेरी कर सकता है 1 2 3 4 5 के ऊपर, तो यानी कि x को जब मैं 1 लेती हूं तो x1 मेरे पास कैसा आता है 1 + 1 दैट इज 2, और y1 क्या आता है 1 + 1 स्क्वायर, 1 + 1 स्क्वायर विच इज अगेन 2। यहां से मुझे एक टपल मिला 2, 2 जो कि R में लाई करता है। नेक्स्ट मैं लेती हूं x को 2, तो x1 क्या आ जाएगा 2 + 1 विच इज 3, और y1 आ जाएगा 2 स्क्वायर इज 4 + 1 5, यहां से मेरे पास आया 3, 5 R में जाएगा। फिर मैं लेती हूं x = 3, यहां से x1 क्या आया 1 + 3 विच इज 4, एंड y1 क्या आया 1 + 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 9 + 1 10, सो यू हैव 4, 10 coming from R. They are going to belong to R. Next is x is 4. x1 क्या होगा 4 + 1 5. y1 क्या होगा 4 square is 16, 16 + 1 is 17. तो यहां से आ गया 5, 17 जाएगा R में। लास्ट इज x is 5, राइट? तो x1 क्या आया 6 और y1 आया 5 square 25 + 1 is 26. That is 6, 26 belongs to R. R के अंदर सिर्फ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स x1, y1 बैठे हैं जिसमें x1 की ऐसी शक्ल है और y1 की ऐसी शक्ल है उस x के लिए जो x यहां से आ रहे हैं। तो मेरे पास R आ चुका है। R है 2, 2, 3, 5, 4, 10, 5, 17 और 6, 26. This is my R. That's it. देखते हैं R is 2, 2, 3, 5, 4, 10, 5, 17 and 6, 26 होना चाहिए। यहाँ पे 6, 25 है, so of course this is wrong. Try to tally the other options, then we will continue with the same question. Okay. नेक्स्ट ऑप्शन से इस डोमेन बतानी है R की। डोमेन मतलब R के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बैठे हैं उन सबके x कोऑर्डिनेट्स का डिस्टिंक्ट सेट बनाना है। तो x कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं डिस्टिंक्ट 2, 3, 4, 5, 6 सारे डिस्टिंक्ट हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी वही लिखा है एंड देयरफॉर B इज करेक्ट। रेंज ऑफ R मतलब सारे y कोऑर्डिनेट जो डिस्टिंक्ट है उनका सेट बनाना है। y कोऑर्डिनेट डिस्टिंक्ट है 2, 5, 10, 17, 26। दिस इज द रेंज 2, 5, 10, 17, 26. This is correct. This says B and C are true. Yes, B and C are true. Okay? Next question says range बतानी है इस given function की। ठीक है? Let's talk about range. क्या क्या values हैं जो ये obtain करेगी? Okay, final answers का set बताना है। अब यहां पर क्लियरली अगर आप देखें तो यहां पर आपको दिख रहा है 2, यहां दिख रहा है 1, बाकी x² + x, x² + x ऊपर नीचे दोनों जगह है। तो f of x, x² + x + 2 को मैं लिख सकती हूँ +1 + 1, और नीचे मेरे पास है x² + x + 1। ऑफ कोर्स इसके बाद पता है स्टेप क्या होगा, x² + x + 1 अपॉन x² + x + 1 प्लस 1 अपॉन x² + x + 1। क्या आया मेरे पास 1 + 1 अपॉन x² + x + 1। स्टॉप। x की जगह कोई भी रियल नंबर रख दो, कोई भी रियल नंबर रख दो। यहां पर क्या आ रहा है, दिस इज नॉन नेगेटिव, दिस इज x + 1, यानी कि ये चीज हमेशा नॉन जीरो होने वाली है, राइट? और उसमें 1 ऐड किया जा रहा है, सो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, राइट? दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, x² + x + 1। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट f of x being greater than 1, ये तो एक चीज मिल गई मुझे। दूसरी चीज मुझे क्या मिल रही है, अगर f of x इसके बराबर है, किसके बराबर है, f of x is x² + x + 2 अपॉन x² + x + 1, तो मैं f of x को फिलहाल y से रिप्लेस कर लेती हूँ। ओके, और अब हम रिजॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आएगा yx² + yx + y equal to x² + x + 2। Collect the like terms on one side, x² y - 1 plus x y - 1 plus y - 2 is 0। अब क्लियरली देख सकते हैं दिस इज क्वाड्रेटिक इन x।
इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड x, तो इसके जो रूट्स, इसके जो जीरोज आएंगे वो x की वैल्यूज आएंगी। मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि x रियल्स में बिलोंग करता है, दैट मीन्स इसके जो सोल्यूशंस आएंगे, जो जीरोज आएंगे वो रियल आएंगे। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट सिर्फ तब आते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनांट नॉन नेगेटिव होता है। डिस्क्रिमिनांट नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, सो यू हैव y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज नॉन नेगेटिव, इसका मतलब। ठीक, y माइनस 1 निकाल लो कॉमन, बचता है y माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स y माइनस 2 इज नॉन नेगेटिव। दैट मीन्स ये है y माइनस 1, यहाँ आया y माइनस 1 माइनस 4y प्लस 8 इज नॉन नेगेटिव, राइट। माइनस 4y प्लस 8 इज नॉन नेगेटिव, तो क्या आ गया, y माइनस 4y इज माइनस 3y एंड माइनस 1 प्लस 8 इज प्लस 7, दिस इज नॉन नेगेटिव। कैसे निकालेंगे वो y's जिसके लिए ये एक्सप्रेशन नॉन नेगेटिव है। मेरे पास एक्सप्लिसिटली आ रहा है 1 और यहां से क्या आ रहा है माइनस 3y इक्वल्स माइनस 7, दैट मीन्स y इज 7/3, सो यहां कहीं लाई करेगा 7/3। ठीक, ये आ गया बिकॉज यू हैव माइनस 3y इक्वल्स माइनस 7, so y is 7/3 which is 2 point something, so obviously it will be beyond 1। क्या आ गया? अब यहां पर जब मेरे पास ये चीज आ रही है तो आपको ध्यान देना है कि कौन सी वैल्यूज हैं वो y की जिसके लिए ये एक्सप्रेशन नॉन नेगेटिव होगा। अगर आप यहां की वैल्यूज रखेंगे, अगर आप रखेंगे वैल्यूज लेस देन 1, तो क्या आएगा आपके पास? सपोज आपने रखा 0, फॉर एग्जाम्पल यू हैव पुट 0, ऑब्वियसली दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव, सो प्रोडक्ट इज नेगेटिव, so you get negative over here। 2 रख के देखते हैं, minus 1 पॉजिटिव, यहां पे 2 रखेंगे तो पॉजिटिव 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 इज पॉजिटिव, राइट। एंड बियॉन्ड 7/3, सपोज आई पुट 3, देन 3 minus 1 is 2, 3 minus 1 is 2, और यहां पर आप 3 रखेंगे तो minus 9 plus 7, दिस इज नेगेटिव, दैट मीन्स अगेन दिस इज नेगेटिव। तो y कहां लाई कर रहा है? 1 से 7/3, दिस इंप्लाइज y is belonging to 1,7/3 closed interval। लेकिन इस एक्सप्रेशन ने कहा था कि जो y है, मतलब f of x जो y है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स इक्वल टू 1 तो हम ले नहीं सकते, तो मुझे 1 हटाना पड़ेगा। दैट मीन्स फाइनल आंसर आता है ओपन 1 क्लोज्ड 7/3। तो फाइनल आंसर इज नॉट दिस बट दिस, ओपन 1 क्लोज्ड 7/3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज A is the set of 2 positive integers। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मुझे नहीं पता कौन से हैं वो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, पर A जो है इट इज अ सेट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है। वो 2 बोल रहा है मतलब दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट हैं, सच दैट A से लेके नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलो या नेचुरल नंबर्स, बात एक ही है। फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है कैसे कि f of n is p where p is the highest prime factor of n और रेंज ऑफ f गिवन है मुझे सिंगलटन 3। तो मुझे नहीं पता वो 2 इंटीजर्स कौन से हैं, पर वो दोनों पॉजिटिव हैं। मैंने ले लिया उनको m और n। सपोज m और n वो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो सेट A के अंदर हैं। m और n कहाँ से आ रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब दे आर फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल्स। उसके बाद f को डिफाइन किया जा रहा है इस सेट A से लेके n तक, सच दैट क्या हो रहा है, अब ये सेट A है, ये n है, यहां से यहां तक मैंने f को डिफाइन किया है। A के अंदर तो 2 ही एलिमेंट्स बैठे हैं m और n, पर n के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अनगिनत है। f कैसा फंक्शन है? f ऐसा फंक्शन है जिसकी रेंज सिंगलटन 3 है, मतलब सिर्फ सिंगलटन 3 उसके आउटपुट का सेट है। मतलब डोमेन में कुछ भी मेंबर्स हों, आंसर सिर्फ 3 आ रहा है, मतलब m भी 3 पे मैप हो रहा है, n भी 3 पे मैप हो रहा है। इसका मतलब f of m is 3 and f of n is 3, लेकिन f of an input is the highest prime factor of that input। तो अगर f of m 3 है और f of n 3 है, that means 3 is the highest prime factor of m and n। ऐसी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं m और n की, सच दैट 3 उनका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कैसे? अगर आप m को 3 ले ले, n को 6 ले ले, तो ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जिनका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 है।
अगर आप m को 6 ले लें, n को 9 ले लें, तब भी ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जिनका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 है। अगर आप m को 3 ले लें, n को 9 ले लें, तब भी आपके पास ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, और ऐसे आप और भी बहुत बना सकते हैं। इसका मतलब सेट A हो सकता है 3,6, सेट A हो सकता है 6,9, सेट A हो सकता है 3,9 और भी बहुत कुछ। दैट मीन्स A इज डेफिनेटली नॉट यूनिकली डिटर्मिन्ड, बल्कि स्टेटमेंट 2 करेक्ट बोल रही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट दैट A इज यूनिकली डिटर्मिन्ड, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट दैट A इज नॉट यूनिकली डिटर्मिन्ड। तो ऑप्शन क्या है? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, नो। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, यस। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, यस। बोथ आर ट्रू, नो। ओके, इस तरीके से आप डील करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज देयर इज अ रिलेशन R1 ऑन द सेट R ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, अब R1 क्यों दिया है? क्योंकि R रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को, तो रिलेशन को उन्होंने R1 से रिप्रेजेंट किया है। A विल बी रिलेटेड टू B ओनली व्हेन 1 प्लस AB इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। अब मुझे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। यहां बात हो रही है कि R1 एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये कह रहा है कि R1 रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये कह रहा है कि R1 सिमेट्रिक रिलेशन है, और ये कह रहा है कि R1 सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिविटी और सिमेट्रिसिटी पे बात हो रही है, तो चेक करते हैं ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिविटी की। ओके, लेट A बी सम रियल नंबर। मुझे पता है A² हमेशा नॉन नेगेटिव है, कोई भी रियल नंबर उठा लो। That means A into A is non-negative for all A in R. तो ये जो R चूज किया है, A चूज किया है R में से, उसके लिए भी नॉन नेगेटिव है। तो 1 plus A square will be greater than equal to 1, which is strictly greater than 0, है ना? That means if 1 plus A into A is strictly greater than 0, that means A is related to A by the relation R1. और क्योंकि A आर्बिट्ररी रियल नंबर था, तो हर एक रियल नंबर के लिए ये चीज ट्रू है। दैट मीन्स A, A R1 में बिलोंग करेगा फॉर ऑल A कमिंग फ्रॉम कलेक्शन ऑफ ऑल रियल्स। दैट मीन्स दिस इज ट्रू, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड हेंस दिस इज फॉल्स। ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं, नॉट ट्रांजिटिविटी, सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं। ट्रांजिटिविटी के बारे में तो पूछ भी नहीं रहा क्वेश्चन, सिमेट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। मैं कह रही हूं सपोज A, B R1 में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब 1 प्लस AB स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, क्योंकि रियल नंबर्स में मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, A इंटू बी सेम एज B इंटू A। पर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ B, A इज इन R1, और A और B तो आर्बिट्ररी रियल नंबर्स चूज किए गए थे। दैट मीन्स ये ट्रू है और ये फॉल्स है। क्लियर? तो मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ fx इज साइन ऑफ log ऑफ दिस एक्सप्रेशन देन फाइंड द डोमेन ऑफ f। ओके, डोमेन फाइंड करनी है। वापस से मुझे ऐसे x का सेट फाइंड करना है जिसके लिए f ऑफ x एक रियल क्वांटिटी है। अब साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ समथिंग इज अ रियल नंबर इफ एंड ओनली इफ दिस समथिंग इज अ रियल नंबर। क्योंकि साइन फंक्शन की डोमेन होती है कलेक्शन ऑफ ऑल रियल्स। साइन हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो साइन इस एक्सप्रेशन के लिए डिफाइंड होगा, एक रियल क्वांटिटी होगा ओनली व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज अ रियल क्वांटिटी। तो देखते हैं कि log ऑफ √4 - x² अपॉन 1 - x किस x के लिए रियल में लाई करता है। दिस बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x सच दैट, पहली बात तो क्या होना चाहिए, यहां पर अगर मैं आपको log के ग्राफ की याद दिलाऊं, दिस इज द ग्राफ ऑफ log x टू द बेस a व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है कि जो डोमेन है इस फंक्शन की वो क्या होती है, 0, और रेंज क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल्स। दैट मीन्स log किसी इनपुट का सिर्फ तब डिफाइंड है जब वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। तो log अगर इस एक्सप्रेशन का डिफाइन होना है तो उसके लिए मुझे चाहिए कि 4 - x² अपॉन 1 - x स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो।
ये पॉजिटिव कब होगा? जब न्यूमरेटर पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, या फिर न्यूमरेटर नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो। पर न्यूमरेटर तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, दैट मीन्स ये हमेशा पॉजिटिव है और ये पूरा फ्रैक्शन पॉजिटिव है, मतलब इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। दैट मीन्स 1 माइनस एक्स इज पॉजिटिव, विच मीन्स एक्स इज लेस देन 1। दूसरी बात, ये पूरी चीज ग्रेटर देन 0 तब हो सकती है जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो। पहली बार नॉट इक्वल टू 0 क्यों हो? ताकि ये एक्सप्रेशन एटलीस्ट डिफाइंड हो। तो 1 माइनस एक्स को नॉट इक्वल टू 0 होना है, दैट मीन्स एक्स को नॉट इक्वल टू 1 होना है। एक और बात, ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 तब हो सकता है जब न्यूमरेटर 0 के बराबर ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही न्यूमरेटर 0 के बराबर हो गया तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाएगा। तो मैं चाहती हूं एंड अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। पर स्क्वायर रूट का ग्राफ तो पता है, स्क्वायर रूट का ग्राफ तो पता है, ऐसा होता है। स्क्वायर रूट किसी एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी का 0 तब होता है जब वो खुद क्वांटिटी 0 होती है। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 नहीं होना, मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 नहीं होना। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर को 4 के बराबर नहीं होना, मतलब x को 2 और -2 के बराबर नहीं होना है। क्लियर? x इज नॉट अलाउड टू बी इक्वल टू 2 and -2। मोरओवर, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट करता है एज अ रियल क्वांटिटी, तभी ये चीज रियल आएगी। अगर ऊपर वाली चीज ही अनरियल आ गई तो बात कैसे करोगे इसके रियल होने की? तो अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर रियल कब होगा? स्क्वायर रूट की बात हो रही है, इसका डोमेन क्या होता है? 0, इन्फिनिटी। रेंज भी यही होता है, मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। तो अगर मैं चाहती हूं कि ये चीज रियल हो तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर को नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा, एंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पर इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, मतलब इट शुड बी ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ रिकॉल करो। एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके का होता है, राइट? ये 0 है, यहां कहीं 4 है। 4 कहां ऑब्टेन करता है? ये -2 और 2 पे। तो अगर मैं चाहती हूं एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 हो, मतलब वो यहां से यहां तक वेरी करे, तो डोमेन को यहां से यहां तक वेरी करना पड़ेगा, -2 से 2 तक। तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4 इंप्लाइज एक्स इज ग्रेटर देन -2 लेस देन 2। क्लियर? मतलब क्या आ गया मेरे पास? फाइनली इन सबका इंटरसेक्शन लेना है अब मुझे। 0, 1, 2, -1, -2। पहली बात तो x -2 से 2 के बीच में है। दूसरी बात x 1 से छोटा है, लेस देन 1, मतलब इधर जाना है, राइट? तीसरी बात x 1 के बराबर नहीं है, x 2 और -2 के बराबर नहीं है। ठीक, 2 और -2 के बराबर नहीं है पहली बात, तो 1 के बराबर नहीं है, 1 से छोटा है और -2 2 के बीच में है, मतलब x लाई कर रहा है -2 से 1 के बीच में। दैट इज इट। x कहां लाई कर रहा है? -2 से 1 के बीच में। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। कूल इनफ? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज f is a function from collection of all reals to collection of all reals such that f of x is 2 to the power x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्लियर कट बात हो रही है। Which of the following statements is true? एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब उसका जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 होता है तो उसका ग्राफ किस तरीके से बिहेव करता है? This is the graph of exponential function जब उसका बेस ग्रेटर देन 1 होता है। a to the power x when a is greater than 1। This is 0, 1, राइट? तो यहां पे अगर ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल रियल्स, और रेंज क्या है? 0, इन्फिनिटी। तो 2 to the power x का ग्राफ भी तो ऐसा ही होगा क्योंकि 2 is greater than 1। रेंज ऑफ 2 to the power x is positive reals। yes it is true। ऑल दोज x जिसके लिए f of x 1 है वो कौन से x हैं? कौन से x हैं जिसके लिए 2 to the power x 1 होता है? वेल, इन सब के लिए 2 to the power x ग्रेटर देन 1 है, इन सब के लिए 2 to the power x लेस देन 1 है, सिर्फ 0 ही है जिस पे 2 to the power x 1 होता है। क्यों? क्योंकि 2 to the power 0 1 होता है, और क्योंकि ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ 0 ही ऐसी वैल्यू है जिस पे ये 1 वैल्यू ऑब्टेन करता है। सिर्फ 0 इनपुट पे ये 1 वैल्यू ऑब्टेन करता है।
तो ऐसे कौन से x हैं जिसके लिए 2 to the power x 1 के बराबर है? सिंगलटन 0, ना कि सिंगलटन 1. Therefore this is wrong. f of x plus y is fx into f of y. f of x plus y मतलब 2 to the power x plus y. इसको मैं लिख सकती हूं ऐसे, which is f of x into f of y. चाहे आप कहीं से भी रियल नंबर से उठा लो x और y, है ना, तो मेरे पास ये चीज भी ट्रू आ गई. ओके, एंड देयरफॉर दिस इज रॉन्ग. तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की नॉलेज है तो फिर ये क्वेश्चन केक वॉक हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द रिलेशन इज डिफाइंड लाइक दिस. अब ये मैन्युअली कर सकते हो. कैसे कर सकते हो मैन्युअली? ये रिलेशन डिफाइंड है इस तरीके से. अब यहां पर which of these does not give this R, जो गलत होगा वो मेरा सही ऑप्शन होगा. ओके, देखते हैं कौन सा ये रूल सेटिस्फाई नहीं करता, कौन सा रिलेशन जो ऑप्शंस में गिवन है वो ये रूल सेटिस्फाई नहीं करता. अब 1,1 अगर इसके अंदर बैठा है तो क्या ऐसा ट्रू है कि 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का मॉड इज लेस देन 16? यस. 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज 0, 0 का मॉड इज लेस देन 16, ट्रू. ये तो सेटिस्फाई कर रहा है. 2 square minus 1 square, that means 4 minus 1 3 is less than 16. 3 square minus 1 square, 9 minus 1 8 is less than 16. 16 minus 1 15 is less than 16. 4 minus 9, 4 minus 9 मतलब minus 5, minus 5 का mod is 5, 5 is less than 16. That means this is the wrong option. इसमें तो हर member rule satisfy कर रहा है. फिर 2 square minus 2 square 0 is less than 16. 3 square minus 2 square 9 minus 4 5 is less than 16. 16 minus 4 again less than 16. 4 minus 16 का mod again less than 16. ये भी wrong option है. Similarly आप यहाँ देखेंगे 3 square minus 3 square 0, उसका mod less than 16. Then 16 minus 9 का mod less than 16. 5 square minus 4 square का mod less than 16. 3 square minus 4 square का mod less than 16. तीनों के तीनों रिलेशंस इस रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सही ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दीज. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी व्हाट. सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड ओवर डोमेन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ड्रिल पता चल जाए कि डोमेन किसी फंक्शन की निकालनी कैसे है. अब सबसे पहली बात यहां बात हो रही है साइन इनवर्स ऑफ समथिंग. साइन इनवर्स ऑफ समथिंग की बात हो रही है तो आपको ये रिकॉल करना है कि साइन इनवर्स जो है वो -1 1 क्लोज्ड इंटरवल से -π/2 क्लोज्ड इंटरवल तक डिफाइंड होता है. मतलब साइन इनवर्स सिर्फ उन्हीं x के लिए एग्जिस्ट करता है जो यहां से आते हैं. इसके बाहर से अगर x आए तो उसके लिए साइन इनवर्स डिफाइंड नहीं होता. तो साइन इनवर्स अगर इस एक्सप्रेशन के लिए डिफाइन होना चाहता है तो इस एक्सप्रेशन को -1 1 क्लोज्ड इंटरवल से आना पड़ेगा. कहां से आना पड़ेगा? log of x²/2 to the base 2 should come from -1 1 क्लोज्ड इंटरवल. अब log के ग्राफ को द बेस ग्रेटर देन 1 रिकॉल करते हैं ध्यान से. ये है log x टू द बेस a जहां पर a ग्रेटर देन 1 है. ये पॉइंट है 1,0. अब ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं इनपुट्स की जिसके लिए उनका log -1 1 के बीच में सैंडविच होता है? ये है -1, ये है 1. आप देख सकते हैं यहां पे वो वैल्यू आ रही है जिसके लिए log -1 है और यहां वो वैल्यू आ रही है जिसके लिए log 1 है. अब देखते हैं log किसके लिए -1 और किसके लिए 1 है. log x टू द बेस 2 अगर 1 है दैट मीन्स 2 टू द पावर 1 इज x, दैट मीन्स x इज 2. तो log 2 टू द बेस 2 इज 1. और यहां बात करूं कि अगर log x टू द बेस 2 अगर -1 के बराबर है दैट मीन्स 2 टू द पावर -1 इज x, मतलब x इज 1/2. तो यहां आ गया 1/2. दैट मीन्स जब इनपुट 1/2 और 2 के बीच में वेरी कर रहा है तब log जो है वो -1 से 1 के बीच में वेरी करता है. क्लियर? तो अगर log ऑफ सम इनपुट -1 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है दिस मीन्स जो इनपुट है वो हाफ से 2 तक वेरी कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? x²/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, लेस देन इक्वल टू 2. दिस इज x²/2. यस, तो ये आ जाता है कि x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/2 इज 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2 × 2 इज 4. ऐसे कौन से x है जिसके लिए x² 1 से 4 तक वेरी करता है? x² का ग्राफ रिकॉल करो, हर जगह ग्राफ काम आएगा. x² का ग्राफ रिकॉल किया, यहां कहीं है 1, यहां कहीं है 4. 1 कब आता है x² का?
जब यहाँ आता है 1 और यहाँ आता है -1, और 4 कब देता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ, जब x बराबर होता है 2 या -2 के। तो अगर मैं चाहती हूं कि एक्स स्क्वायर 1 और 4 के बीच में लाई करे, तो x को या तो यहां से आना है या तो यहां से आना है। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -1, -2, -1 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 1, 2 क्लोज्ड इंटरवल। x जब यहां से आएगा तब और सिर्फ तब जो है मेरा log ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, और सिर्फ तब साइन इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी अ रियल क्वांटिटी। तो f ऑफ x किन x के लिए रियल आ रहा है, जब x लाई कर रहा है -2, -1 यूनियन 1, 2 क्लोज्ड इंटरवल में। इज इट क्लियर? प्लीज स्पेंड टाइम विद द क्वेश्चंस जिसमें हमने डोमेन फाइंड करना सीखा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड रिवाइज देम वेरी नाइसली. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.